नमस्कार। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मीना श्रीवास्तव, शासकीय कमला राजा कन्या स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय ग्वालियर में इतिहास विषय की प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष हूँ। मैं आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ भारतीय इतिहास में नारी विषय के अंतर्गत इस्लाम धर्म में नारी की स्थिति के संबंध में चर्चा करने के लिए। भारत पर महमूद गजनवी के आक्रमण एवं उसकी पंजाब विजय के उपरांत तुर्की शासकों का प्रभाव भारत में बढ़ गया। 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का सुल्तान बन गया। भारत में सुल्तानों का 1526 ईस्वी तक और मुगल बादशाहों का 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक शासन स्थापित रहा। इस संपूर्ण मध्यकाल में भारत में इस्लाम धर्म ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। मध्यकालीन हरम प्रथा, महिलाओं के रहने का स्थान से भारतीय समाज चिर परिचित हो चुका था। मध्यकाल में इस्लाम धर्म में स्त्रियों का जीवन कुछ विशेषताओं के साथ दर्शित था, जैसे कि इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी पुरुष कानूनी रूप से एक से अधिक पत्नियां रख सकता था। पर्दा प्रथा के संबंध में मध्यकाल में स्त्रियों के निवास हेतु हरम होते थे। हरम में पुरुषों को रहने की अनुमति नहीं होती थी, यहाँ केवल स्त्रियां रहती थीं। अब हम बात करेंगे मुस्लिम स्त्रियों के धार्मिक कर्तव्यों के संबंध में। प्रथम, सातवां, यह संस्कार स्त्री के गर्भधारण के 7वें महीने में किया जाता था। दूसरा है अकीका। अकीका संस्कार में बच्चे के जन्म के उपरांत 7वें दिन उसका नाम रखा जाता था और सोना, चांदी या फिर हैसियत के अनुसार दान दिया जाता था। तीसरा है बिस्मिल्लाह खानी। बिस्मिल्लाह खानी वह रिवाज है जिसमें बच्चे की आयु 4 वर्ष, 4 माह एवं 4 दिन की जब हो जाती थी तब उस बच्चे का विद्या आरंभ करवाया जाता था। पुत्र और पुत्री दोनों के ही लिए यह संस्कार होता था। स्पष्ट है कि इस्लाम धर्म में पुत्र और पुत्री में विद्या अध्ययन हेतु समानता थी। चौथा है खतना। इस संस्कार में बालक के जन्म के 7वें दिन या फिर 7 वर्ष से 14 वर्ष की अवस्था में बालक के लिंग के अग्र भाग की खाल को काटा जाता है। इसे ही खतना कहते हैं। यह इस्लाम में आवश्यक था। पांचवा है निकाह। इस्लाम धर्म में पुत्री का विवाह किया जाता था जिसे निकाह कहते थे। इसमें वर और वधू दोनों विवाह के दौरान कहते थे कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुस्लिम समाज पुत्रियों का विवाह चाचा, मामा, फूफा के बच्चे से कर सकते थे। इस्लाम धर्म के अनुसार स्त्रियों के कार्य क्या थे, अब हम इस संबंध में चर्चा करेंगे। प्रथम था स्त्रियों को दिन में 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। दूसरा था रमजान के पूरे महीने व्रत रोजा रखना चाहिए। तीसरा था गरीबों और अपाहिजों को दान देना चाहिए। चौथा था जीवन में कम से कम 1 बार हज करना चाहिए। पांचवा था कुरान के नियमानुसार कार्य करना चाहिए और छठवा था मोहम्मद साहब के नियमानुसार पर्दे में रहना चाहिए। अंत में हम बात करेंगे मूल्यांकन एवं निष्कर्ष की। इस्लाम धर्म में नारी की स्थिति के संबंध में उपर्युक्त संपूर्ण अध्ययन के उपरांत मूल्यांकन करते हुए निष्कर्ष रूप से यह कहा जा सकता है कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को कुरान के नियमों के अनुसार अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना होता था। भारतीय नारियों का विस्तृत इतिहास जानने के लिए आप मेरी पुस्तक भारतीय नारियों का इतिहास अवश्य ही पढ़िए। धन्यवाद।